ओके, दिस इज द टू स्ट्रिंग मेथड। समझ में आया आपको? यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है टू स्ट्रिंग मेथड्स में? नो सर। ओके, नेक्स्ट वन इज in string, string buffer, string builder, wrapper classes, and in all the collection classes, toString method is overridden for meaningful string representation। है ना? बेसिकली क्या किया है, आपके जो बाकी क्लासेस है जैसे कि स्ट्रिंग बफर है, स्ट्रिंग बिल्डर है ना, आपका रैपर क्लासेस है, आपके एक्सेप्शंस है, हर जगह पे टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड किया है और जिनको जैसा चाहे वैसा वहां पे बिजनेस लॉजिक लिखा है ना। जैसे कि इसमें मुझे मेरा चाय का नेम प्रिंट करना था तो मैंने इसके लिए मेरे हिसाब से श्यामलाल में उसको ओवरराइड किया। वैसे ही रैपर क्लासेस हर एक उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए उसको ओवरराइड करें। okay, next method is a hash code method। every object JVM will be generate the unique number which is not nothing but hash code। for every object your JVM is created the one unique number and this unique number is nothing but the hash codes। if we didn't override hash code method, object class hash code method will be executed which is generate hash code based on address of an object। ओके, अगर मुझे आपके श्यामलाल का एड्रेस प्रिंट करना है देन हम क्या करेंगे, इंटरनली श्यामलाल को कॉल करेंगे। कैसे कॉल करेंगे, sysout श्याम डॉट हैश कोड। तो ये हैश कोड मेथड क्या करेगी, दिस हैश कोड मेथड बेसिकली प्रिंट द एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो मैं एक बार फिर से इसको रन करता हूं, है ना, और मैं फिर से इसको मैं फिर से इसको वो ऑप्शन 1 देता हूँ। हाँ, तो उसने वो डिप्लोमा वाली टी दी और मुझे कहा डू यू वांट टू कंटिन्यू, मैंने कहा नो आई डोंट वांट टू कंटिन्यू। तो दिस इज नथिंग बट योर हैश कोड्स, है ना। तो आपके श्यामलाल ऑब्जेक्ट आपके जेवीएम में कहाँ स्टोर होगा और उसके लिए क्या यूनिक नंबर चाहिए, ये यूनिक नंबर कौन देता है, मेरा हैश कोड मेथड देती है। okay, for overriding hash code method we have to generate unique number as a hash code for every number, sorry, for object। hash code is used for bucketing in hash implemented ना। जब आप कलेक्शन फ्रेमवर्क में काम करोगे तो जो आपका मैप का वर्किंग रहता है, लेके हैश मैप का रहता है, हैश सेट का रहता है या ट्री सेट का रहता है, तो इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, हैश कोड। तो ये हैश कोड क्या करता है, हैश कोड रिप्रेजेंटिंग द
बकेट्स, है ना। तो हैश कोड में क्या, सॉरी बस बेसिकली हैश मैप में क्या होती है, बकेट्स होती है, और हर एक बकेट में हम अलग अलग ऑब्जेक्ट का डेटा स्टोर करते हैं। तो उस बकेट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उस बकेट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इस हैश कोड मेथड को ओवरराइड करेंगे। The value retrieved from hash code is used as a bucket number for storing elements. This bucket number is the address of the element inside set or map. When you do contains methods, then it will be take the hash code of the element, then look for the bucket where hash code prints. Sorry, hash code points. If more than one element found the same bucket, then it use the equals method to evaluate if object are equals or not. Okay. Then next method हम देखते हैं equals methods. ओके, यस दिस इज द फर्स्ट टाइम, इसी में मैं एक एक प्रोग्राम करता हूँ ताकि आपको शेयर करने का टाइम आया तो वो भी सही रहना चाहिए, है ना। जस्ट अ मिनट, दिस इज जस्ट क्लोज इट। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, वेट फॉर द प्रोग्राम रिस्पॉन्ड, वी जस्ट वेटिंग। ओके, या यहाँ पे मैं एक न्यू क्लास क्रिएट करता हूँ और उसके अंदर हम मेथड्स लिखेंगे एक 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 एक, है ना। ये सब इंटरव्यू के क्वेश्चंस है, या इंटरव्यूअर आपको इस बेसिस पे क्वेश्चंस करता है ना। जैसे कि व्हाट इज द यूज ऑफ टोस्टिंग मेथड, व्हाट इज द यूज ऑफ हैश कोड मेथड, व्हाट इज द यूज ऑफ इक्वल्स मेथड, कैन वी ओवरराइड द टोस्टिंग मेथड, कैन वी ओवरराइड द हैश कोड मेथड, कैन वी ओवरराइड द इक्वल्स मेथड। ओके, यस, ओके, या फर्स्ट वी सी द इक्वल्स मेथड, इक्वल्स, है ना। In Java, equals methods is used to compare equality of two objects. Object class equals method is always meant for reference comparison. This equality can be checked in two ways. Okay, this is shallow comparison and deep comparison. In shallow comparison, it simply checks if two objects references refer to the same objects or not. Okay, for example, here I just create one class, and inside that class I will just a minute, huh?
Okay, void m1. I'm just creating one method. This is not required for me, but I want to just simply create one method as well. Okay, and this is the hi, I am em1. This simple message. I want to utilize the equals methods. Okay, here I want to create one object obj equal to new a. Here I'm creating one reference of class A with object A. Again I'm creating another one reference is obj1 equal to new A. मीन्स यहाँ पे क्या है, सेम क्लास है जिसके मैंने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए है ना, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, उसका चेक करना है। तो चेक कैसे करूंगा मैं, obj डॉट इक्वल्स obj1। अगर obj1 और obj2 both are same, then this is written the equals methods, means true. These are different, then written the false. I will just run it. This is returning false. Why false? I will just check it. Okay, how to check it? Sys out obj डॉट हैश कोड, हमें दोनों का भी हैश कोड देखना है। अगर दोनों का हैश कोड सेम है तो वो क्या है, सेम मेथड से। अगर हैश कोड डिफरेंट है तो वो आर डिफरेंट लोकेशन, दो डिफरेंट लोकेशन पे वो चले जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ क्या, obj1 डॉट हैश कोड ना। यस, और अभी मैं उसको प्रिंट करने के, हमें दोनों के एड्रेसेस देखने की क्या है, कौन से एड्रेस लोकेशन पे कौन सा स्टोर हुआ है। हाँ, तो ये अलग एड्रेस पे स्टोर हुआ है और ये अलग एड्रेस पे स्टोर हुआ है ना। दो अगर दो डिफरेंट एड्रेस पे स्टोर हुए हैं तो उसके वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, फॉल्स आएगी। दिस इज अ शैलो कंपैरिजन, है ना। एंड आई वांट टू यूज द डीप कंपैरिजन। इफ क्लास ओवरराइड इक्वल्स मेथड्स, then it compare data members of objects with one another. For example, I have one string object, string str equal to, here I want to assign Raj, and here I want to create another one string, string str1 equal to, again I am assigning Raj. Okay, then here I want to use the equals method, है ना। बोथ स्ट्रिंग आर सेम। पहले हम एड्रेस पे कंपैरिजन करते थे, अब हम कंटेंट्स पे कंपैरिजन कर रहे हैं। मैं उन दोनों का हैश कोड भी आपको प्रिंट करके दिखाता हूं, है ना। str डॉट equals to str1, correct? str1 compare with str, and then we'll see the result. This is returning true, मतलब both contents are same है। तो सेम अगर मैं इसके हैश कोड प्रिंट करता हूं तो देखते हैं कि हैश कोड का क्या आ रहा है ना। तो उसमें आपको एक और भी कंसेप्ट सीखने को मिलेगी। दिस इज नथिंग बट स्ट्रिंग पूल। अगर वैल्यू सेम है तो क्या होता है ना। यहाँ पे मैं सीधा यूज करता हूँ str, और यहाँ पे मैं सीधा यूज करता हूँ str1, करेक्ट। जस्ट सेव इट एंड रन इट। ओके, हाँ ये देखो दोनों का भी एड्रेस क्या है, सेम है। दोनों का एड्रेस क्या है, सेम है। व्हाई सेम, बिकॉज दिस इज स्टोर इन द स्ट्रिंग पूल। हाँ, अगर मैंने ऐसा किया तो देखते हैं, न्यू स्ट्रिंग, हम ऐसे भी कर सकते हैं। दिस इज अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट एंड फर्स्ट वन इज अ स्ट्रिंग लिटरल्स। अगर हम लिटरल्स में स्टोर करते हैं तो आपके कनेक्शन, सॉरी स्ट्रिंग पूल में डेटा स्टोर होता है। अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो आपके हिप में डेटा स्टोर होता है ना।
अब देखते हैं, अब देखो str1 का हैश कोड again same. Okay, just I want to change the string, just I want to put the r. Okay, and just I want to run it again. Okay, yeah, both addresses are different and both comparison also different because the contents are different and address are different. Okay, यहाँ पे हैश कोड मेथड को ओवरराइड किया है. Okay, सर अगर न्यूज न्यूज कीवर्ड से स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं तो फिर वो हीप में जाता है, तो हीप में गए हुए ऑब्जेक्ट तो सर ये होते हैं ना, म्यूटेबल होते हैं, तो फिर स्ट्रिंग भी चेंजेबल होगी ना सर, यहाँ से यूज किए तो। जस्ट मिनट. अगर हम न्यू से क्रिएट करने नहीं, अगर हम str से मतलब डायरेक्टली लिटरल स्टोर करते हैं तो वो हीप में चला जाता है, और जो हम स्ट्रिंग से मतलब ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं तो वो कांस्टेंट पूल में चला जाता ओके सर। है ना. बट सर एससीपी में तो इम्यूटेबल होता है, बट सर हीप वाला ऑब्जेक्ट तो म्यूटेबल होता है ना सर। ओके, और दूसरी मेमोरी कौन सी होती है इसके अलावा? सर एससीपी में जाता है ना, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में जाता है ना। स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में तो वो ऊपर वाला चला जाएगा, ये वाला. हाँ सर ऊपर, हाँ तो वो सर वो इम्यूटेबल हो गया सर एससीपी वाला। हाँ 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 हाँ. फिर न्यूज न्यूज से जो क्रिएट करते हैं वो हीप में भी जाता है और एसीपी में जाता है, तो फिर सर ये हम्म. म्यूटेबल हो गया ना सर। नहीं नहीं, इम्यूटेबल नहीं होता, स्ट्रिंग इम्यूटेबल पे काम नहीं करता. इफ यू वांट टू सी देन आई विल जस्ट use this ones. Okay, just I want to sys out str1 dot concat str. Okay, and just I want to run it. अरे यार, just a minute, my system was down. I will just check the power connection. Just a minute, my system was down. ठीक है, तब तक हम थोड़ी सी कंसेप्ट देखते हैं स्ट्रिंग के पहले, और फिर उसमें भी काम करने वाले हैं हम. ओके, string is an object that represents sequence of character values. String constant pool is an area in heap memory where string literals values are stored. String is immutable, means string object values cannot be changed. Every time we changing value of string object, it creates new objects in heap area. Why string objects are immutable? First one is the security. Java class loading mechanism works on the class names passed by parameters. Then these classes are searched in class path. If string is mutable, then anybody can have inject its own class loading mechanism with very less effort. है ना. बेसिकली क्या होता क्या है, अगर हम किसी डेटा को ये कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, आपको पता है कि इन जावा एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, अगर एवरीथिंग इन स्ट्रिंग में आ रहा है और आपको उसको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और स्ट्रिंग अगर म्यूटेबल रहेगा तो कोई भी थर्ड पार्टी उस पर अटैक करेगा, मतलब कोई थर्ड पार्टीज आ जाएगी वहां पे अटैक करके, मतलब कोई वायरस अफेक्ट करेगा, उसको हैक करने का ट्राई करेगा, उसको क्रैक करने का ट्राई करेगा, उसमें डेटा मॉडिफाई करने का ट्राई करेगा. तो हमने तो बोला जावा इज सिक्योर, तो जावा सिक्योर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एंड यूजर की वैल्यूज है उसको फिक्स रहनी पड़ेगी, उसको हम मॉडिफाई करने की परमिशन नहीं देंगे. उसको मॉडिफाई करने की परमिशन नहीं देनी, तो इसके लिए उसको हमने क्या बनाया है, इम्यूटेबल बनाया है, क्योंकि आपको पता है कि जावा में एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग होती है.
If string is mutable, then anybody can have inject its own class loading mechanism with the very less effort. What is meant by class loading? String objects are cached in SCP since cache string literals are shared among multiple clients. There is always a range where one can change value and it gets effort for other clients. Since catching of sharing objects is important from performance reason, this risk was avoided by making it immutable. Next one is a string buffer. Similar to string class, only difference it is a mutable. Once string buffer is created, it can be altered or modified as when required. Whenever there are lots of change on the same string, then it is good to use string buffer. Thread shape synchronized. Okay, this is a thread shape and synchronized means only one thread at a time work karega inside this string buffer. String builder is same as string buffer. It is also mutable objects, but it is not a thread shape. I mean, it is a faster comparative to string buffer. क्योंकि multiple threads are working in same times with the string builder. Okay, if you want to print any data in new line, we use the append method. And this append method internally calls system.getProperty and we just pass line separators. Okay, the difference between string buffer and string builder. Synchronized that is thread shape. Yes, किसी को कुछ डाउट है? No, sir. स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर में डिफरेंस क्या है? पहला तो डिफरेंस है स्ट्रिंग बफर इज अ सिंक्रोनाइज थ्रेड शेप, string builder is non-synchronized, not a thread shape. All methods can be synchronized. String builder methods are not synchronized. Performance is slower and string builder performance is faster. Then next आपको questions आता है difference between string buffer and string. String buffer is a mutable, string is a immutable. For every operation, new string literal created in SCP, same string buffer is returned. Okay. In string buffer consume more memory, in string consume less memory. Performance wise, string buffer is slow and string is a faster. Okay. String tokenizer. Class allows to divide complete string into number of tokens. Okay. Next one is the string intern. String objects in the string constant pool is called string interns. जो ऑब्जेक्ट्स आपके स्ट्रिंग पूल में स्टोर होते हैं उनको क्या कहते हैं? स्ट्रिंग इंटर्न कहते हैं. Creating exact copy of string object from heap memory inside the SCP is called interning. When the intern method is invoked, if the SCP already contains a sharing equal to string objects determining by the equals method, then the string from pool is returned. Otherwise, string objects added to the pool and a reference to the string object is returned. Task of intern method is to put string into SCP. ओके हाँ, स्ट्रिंग तो आपका इम्यूटेबल है, लेकिन आपका ऐसा क्वेश्चन आता है हाउ टू क्रिएट योर ओन इम्यूटेबल क्लास, है ना? स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, उसमें हम चेंजेस. हाँ बोलो दानेश्वर, कुछ कहना चाहते हो? नहीं सर, आंसर बोल रहा था बाय यूजिंग स्ट्रिंग बिल्डर. तो नहीं, वो स्ट्रिंग बिल्डर का नहीं,
मुझे मेरा एक ओन क्लास है, सपोज मेरा एम्प्लॉय क्लास है और एम्प्लॉय क्लास को मुझे इम्यूटेबल बनाना है, तो हाउ टू डू दिस? सर अगर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए तो सर नहीं, क्लास का एक ऐसा क्लास क्रिएट करना है, सपोज आपको एक एम्प्लॉय क्लास क्रिएट करना है जिस एम्प्लॉय की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। बाय यूजिंग स्ट्रिंग सर। ओके, मैं बताता हूँ। नहीं नहीं, ऑब्जेक्ट को ये इसमें स्ट्रिंग कहाँ से लाओगे आप एम्प्लॉय में? ओके सर। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, पहले आप जो भी क्लास लोगे, मेक क्लास फाइनल, उस क्लास को क्या लिखो आप? फाइनल लिखो। जैसे आप पब्लिक क्लास लिखते हो ना, वैसे क्या लिखो? फाइनल क्लास लिखो। मेक ऑल फील्ड्स प्राइवेट, उसकी जितने भी फील्ड्स है उसके क्या करो? प्राइवेट करो। डू नॉट प्रोवाइड सेटर मेथड्स, उसमें सेटर मेथड्स मत लो, है ना। डिक्लेयर ऑल म्यूटेबल फील्ड्स एज अ फाइनल, इन जो भी वैल्यू चेंज होगी उसको क्या करो आप? फाइनल डिक्लेयर करो, है ना। एंड देन just use it, means str1 dot equals abc and abc dot equals str1. If str1 equal to abc, then both returns true, but if str equal to null, then first statement will be throw null pointer exceptions. Okay, and what is the difference between equals methods and equality methods? Sorry, equal methods and equal to operators, क्या difference है? इक्वल टू मेथड्स में और इक्वल टू ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है? आपको पता है इक्वल टू मेथड्स किस पे यूज करते हैं हम? कंटेंट पे। अगर आपको कंटेंट वेरीफाई करना हो तो आप इक्वल टू मेथड से यूज करते हो, सॉरी इक्वल्स मेथड से यूज करते हो। और अगर आपको ये डिफरेंशिएट करना है, मतलब रेफरेंस डिफरेंशिएट करना है, देन वी यूज दी सर डिफरेंस बिटवीन इक्वल ऑपरेटर एंड इक्वल्स टू मेथड ना सर। यस। सर इक्वल्स ऑपरेटर तो इसमें यूज करते हैं ना सर। इफ ए इक्वल्स टू बी देन इक्वल्स टू देन इट्स इक्वल्स टू इक्वल ऑपरेटर एंड इक्वल्स टू स्ट्रिंग में मेथड दो स्ट्रिंग या सर दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि अभी बेसिकली क्या होता है कि इक्वल टू ऑपरेटर है, वो क्या करता है? आपके हैश कोड को रेफर करता है ना, दो हैश कोड सेम है तो वो क्या है? इक्वल टू मेथड, सॉरी इक्वल टू ऑपरेटर है ना। बेसिकली हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू सेम है तो वो यूज करो, नहीं तो क्या करो? जस्ट शो, आई विल शो वन प्रोग्राम, जस्ट अ सर मिनट, अभी जस्ट क्या था शो जैसे कि मी। सर दो हैश कोड इक्वल्स है तो इक्वल्स टू मेथड से कर दे सकते हो। और सर ऑपरेटर ऑपरेटर जैसे कि वैल्यू इनिशियलाइज भी क्या है किसी का ए और बी का, तो उसमें भी इक्वल्स टू ऑपरेटर इक्वल्स टू लगा के दो बार साइन देके इक्वल ऑपरेटर हो जाता है सर। करेक्ट 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 करेक्ट। Okay. The main result to prefer character array over this string to store the password as a security. Since string are reusable in SCP, there are high chances that they remain in memory for long time. Anymore, who access the memory dump can easily find the password in the clear text. Okay. How to find the substring? You have idea about how to find the substring? यस सर। मेरी एक स्ट्रिंग है, जावा इज अ सिंपल लैंग्वेज, तो उसमें मुझे सिंपल को फाइंड आउट करना है। हाउ टू फाइंड इट? सर स्ट्रिंग को डिवाइड करके टू टू कैरेक्टर अरे में स्टोर करने का और एक ही कैरेक्टर करने का सर फॉर लूप लगा के।
पहले तो स्ट्रिंग को टू कैर में कन्वर्ट करोगे, तो एक हाँ सर। कैरेक्टर एरे आपको मिला, तो उस हम्म। कैरेक्टर एरे को क्या करोगे आप, लेंथ तक चले जाओगे और लेंथ -1 तक करोगे, है ना। यस सर। और एक एक और आगे क्या करोगे? सर सिंबल के साथ तो सर ये करेंगे सर, कंपेयर करेंगे इफ इक्वल्स रहा। पहले तो लेंथ लेंथ के कंपैरिजन करेंगे सर। सिंपल हम्म जो वर्ड है उसका लेंथ कंपेयर करेंगे, जहां तक हम्म वो वर्ड वाला एरे मिलेगा सर उसी में से ट्राई करेंगे। जैसे कि जावा में जो 4 ही लेंथ है सर तो वो नहीं आएगा, फिर इज भी नहीं आएगा। तो फिर जैसे जैसे सिंपल का वर्ड 6 लेंथ है उसी के साथ कंपेयर करेंगे, एक के कैरेक्टर के साथ। अगर कैरेक्टर मैच होते हैं तो वो मिल जाएगा सर वो। ओके। क्लास इंट्रोड्यूस इन जावा 8 फॉर ज्वाइनिंग सेपरेट स्ट्रिंग इनटू वन। स्ट्रिंग ज्वाइनर एक नया फीचर है जावा 8 में, जो सेपरेट स्ट्रिंग है उसको ज्वाइन करना हो तो हम जैसे कॉनकैटिनेट यूज कर देते हैं, वैसे स्ट्रिंग ज्वाइनर करके एक मेथड अवेलेबल है, उस मेथड थ्रू हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग को ज्वाइन करते हैं, है ना। एंड हाउ टू सबस्ट्रिंग वर्क्स, रिटर्न अ सबस्ट्रिंग of a specified range from the original string on which it is called. Return a new string object because string is immutable. It can hold the reference of the original array, which can prevent it from garbage collector. Next one is a wrapper class. Provide mechanism to convert primitive into object and object into primitive. अगर आपको object को primitive, primitive को object में करना है, तो then we use the wrapper classes. Automatic conversion of primitive into objects is called autoboxing. Automatic conversion of object into primitive is called as unboxing. Wrapper classes: integer, short, float, character, boolean, byte, long. सर आपका स्क्रीन नेक्स्ट, विजिबल। हाँ हाँ करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ, जस्ट मिनट। मैं सिस्टम से लॉगिन करता हूँ पहले और देन स्क्रीन शेयर करता हूँ, जस्ट मिनट। जस्ट मिनट।
Okay. Are you able to see my screen? No, sir. No, sir. No, sir. Now? Yes, sir. Yeah. Okay. Yes, sir. Yes. Okay. And I want to just run this again. I want to concatenate this string and just print it. I will just do that operations and see it is modified or not. Again, we create one object on string buffer and then do the same operations and see the result. Okay, because string is a immutable and string buffer and builder is mutable. Okay, just wait. This building is going on. Yes. Now I want to just print the concatenation. ना ऐसे करेंगे हम concatenation इनका str1 dot concat है ना, and we just pass another string. Okay, and inside that we just pass the str. Okay, and I want to print the str1 है ना. अगर इसका concatenation होता है, ये modify होता है, तो उसने क्या print करना चाहिए आपके str1 में राज आर, मतलब दोनों भी प्रिंट करना चाहिए है ना. str में राज है और str1 में आर है. देन आई वांट टू प्रिंट इट. This is printing only R. Means this string is not concatenating. है ना. तो अगर सेम चीज मैं स्ट्रिंग बफर के साथ करता हूँ, सपोज आई वांट टू क्रिएट वन ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग बफर है ना. स्ट्रिंग बफर SB equal to new string buffer. Okay, and here I want to pass some values. Here I want to pass like a Java. I want to pass Java, है ना. Then sys out. I want to print the SB. Just save it and run it again. Here printing the Java. Then I want to modify the SB object. Just I want to use SB dot append, and here we just pass the value. Sorry, just we pass the value as Java space देके programming.
है ना, मैंने उसको ये वैल्यू क्या किया, अपेंड किया, जस्ट आई वांट टू रन इट अगेन। Sorry, I am speaking on mute. What is the error? Control X, just read dot append, and here we just pass on programming and just save it and then run it, है ना। यहाँ पे मैंने क्या किया है, आपके एसबी को प्रिंट किया है ना, ये चेंजेस किया मैंने, इसको सेव किया, सेव कर दिया और इसको रन कर दिया। दिस इज प्रिंटिंग जावा प्रोग्राम। मतलब क्या हुआ, इसने उसको अपेंड किया है ना। मुझे क्या करना है, इनके बीच में किसी को इंसर्ट करना है, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। एसपी डॉट इंसर्ट, है ना, इंसर्ट करना है मुझे, कहा उस जगह का लोकेशन बता दो और क्या इंसर्ट करना है वो भी बता दो, है ना। 4 5 लोकेशन पे मुझे सेट करना है और क्या इंसर्ट करना है, अरे दिस इज जावा न्यू प्रोग्रामिंग, है ना। बेसिकली इसके बाद में हमें एक ये देना चाहिए था, स्पेस देना चाहिए था, ताकि वहां पे भी स्पेस आएगा। मतलब यहाँ पे हम बीच में भी इंसर्ट कर सकते हैं, उसको अपेंड भी कर सकते हैं, उसको फर्स्ट को भी इंसर्ट कर सकते हैं। वी कैन परफॉर्म एनी ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग बफर्स बेसिकली, जावा न्यू प्रोग्राम। यस, हाँ, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट्स है? नो सर। ओके ओके, यस, ये आपको करना है या आगे चलूं मैं? कोडिंग करना है आपको इसकी? बोलो। नो सर। ठीक है, चलो। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू पर्सपेक्टिव इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके, an exception is an event that disrupts the normal flow of program. It is an object which is thrown at runtime. If exception occur, we need to define alternative way to continue rest of the program normally. This way of defining alternative is called exception handling. Okay. Then basically types of exceptions. Exceptions categorized into 2 types. One is checked exception and one is unchecked exception. Exceptions which are checked at compile time during the compilation is known as checked exception. It is programmer responsibility to handle the checked exception
IO exception, file not found exception. It is not a handle. The program will be through compile time error. And another one is a unchecked exception. Exceptions which are not checked at the compile time is known as unchecked exception. Unchecked exceptions are programming errors. Okay. Error. Next one is a error. Error is a problem that are caused by system and errors are incoverable. Okay. पहले मैं आपको एक्सेप्शन बताता हूँ एंड देन आगे हम थोड़ा सा चलते हैं कि हमारे फास्ट ट्रैक में मैं एक सिंपल सा क्लास क्रिएट करता हूँ src just a minute. Why load multiple times this eclipse? Don't know. हाँ, आपको पता है एक्सेप्शंस क्या है? कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा? एनीवन? Errors which occur at runtime. Okay. Just divide by 0 and array out of index bound. करेक्ट है ना? देखते हैं हम। पहले मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ। मतलब अगर आपको शेयर करना पड़ा फाइल तो क्लासेस अलग अलग रहेंगे, है ना? एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके। सर स्पेस नहीं चलता वहाँ पे नेम में। हाँ सॉरी, दिस इज नॉट अलाउड, है ना? तो मैं उसको रिमूव कर देता हूँ एंड फिनिश करता हूँ। ओके। अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग के क्लास क्रिएट हुआ है विद मेन मेथड। ओके। सपोज यहाँ पे एक मैंने लिया है INT, ये है ना, और इसको मैंने एक सपोज स्कैनर डिफाइन किया है। स्कैनर SN equal to new scanner okay system.in। स्कैनर का यूज क्या है पता है आपको? आई वांट टू रीड द डेटा फ्रॉम एंड यूजर्स, देन वी यूज द स्कैनर क्लास। ओके, तो मैं यहाँ पे सिंपल मैसेज देता हूँ sysout enter फर्स्ट नंबर। मुझे एंड यूजर से एक नंबर लेना है तो मैं उसको स्टोर करूंगा ये में sn डॉट नेक्स्ट स्ट्रिंग, है ना? आपको पता है जावा में जो भी आता है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है। अगर स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना इंटीजर में तो स्कैनर क्लास कौन सी मेथड प्रोवाइड करता है? स्ट्रिंग इंट, है ना? सेम आई वांट टू रीड सेकंड नंबर फ्रॉम एंड यूजर। ओके, एंटर second number and I want to store this number into B and then sysout I want to just print the result equal to here C equal to A divided by B, है ना? And then here I want to print the result plus C, just save it, okay, and just run it। okay, how to handle the runtime exception, how to handle the compile time exception, ये हमें देखना है। okay, yes, enter the first number I want to enter 10, enter the second number I want to enter 5 and result is 2, means first time everything is going good। now next time I want to enter first number as a 10 and second number as a 0, then this is
गिविंग एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन थ्रेड में एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? जावा डॉट लैंग डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन, कौन सा? डिवाइड बाय 0। दिस इज द रन टाइम एक्सेप्शन। कंपाइल टाइम मुझे पता था कि वो एक्सेप्शन आने वाला है, नहीं है, वो कहाँ आया? रन टाइम आया। सपोज सॉरी किसी को कुछ कहना है? ओके सपोज मुझे कोई प्रीडिफाइंड क्लास लोड करना है ना? जैसे कि मुझे यहाँ पे पहला प्रोग्राम देखा आपने, यहाँ पे श्यामलाल में अगर आपको किसी को ये करना हो, है ना, किसी क्लास को लोड करना हो, सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ क्लास C इक्वल टू क्लास dot for name, and here we pass any name like our basic class, है ना? तो ये जो मेथड्स है, ये मेथड यहाँ पे मैं सी लिखता हूँ, ये जो मेथड्स है ये एक्सेप्शन देगी आपको। क्या कहेगी? अनहैंडल्ड एक्सेप्शन टाइप क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो ये जो एक्सेप्शन है वो कब आते हैं? एट द कंपाइल टाइम। अगर आपने उसको कंपाइल टाइम हैंडल नहीं किया, देन दिस इज थ्रोइंग एरर कंपाइल टाइम ओनली, है ना? तो उसको हैंडल कैसे करते हैं? उसको हैंडल करने के कुछ टेक्निक्स है, तो मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। आपको यहाँ तक दो चीज समझ में आया है? व्हाट इज द रन टाइम एक्सेप्शन एंड व्हाट इज द कंपाइल टाइम एक्सेप्शन? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yeah. Then how to handle this type of exceptions? If you want to handle the exceptions, you have some keywords. Which keywords? Like the Try catch. try, catch, throw, throws, finally, है ना? We have these keywords, and by using these keywords, we can handle the exceptions. Okay, I'll just first. Yes, I think it's working. Oh, why it's not working? Fine. Just a minute. Shutting down. Why shut down? Okay, I will just stop the servers and run it again. Reference Java application. Okay, yeah. First keyword is a try keyword. Second is a catch. Third one is leave. Fourth one is a throw. Next one is a throws. What is the use of try? The code which may raise exception is called a risky code. We have to place a risky code inside the try block. We can't use try block alone. We need to catch block or finally block after it. बेसिकली यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये थ्रोज में थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, मैं आपको कैच बताता हूँ, है ना? यहाँ पे मुझे पता है कि यहाँ पे एक्सेप्शन है, तो हाउ टू हैंडल दैट एक्सेप्शन? बाय यूजिंग ट्राई ब्लॉक, है ना? हमने ट्राई ब्लॉक डिफाइन किया, तो अकेला आप डिफाइन नहीं कर सकते, इसके साथ आपको एक तो कैच ब्लॉक डिफाइन करना पड़ता है, और यू नीड टू यूज फाइनली ब्लॉक, है ना? एक तो क्या करो, कैच ब्लॉक डिफाइन करो, नहीं तो फाइनली ब्लॉक डिफाइन करो। आपने ट्राई के साथ फाइनली किया तो भी चलेगा, और ट्राई के साथ आपने कैच किया तो भी चलेगा, बोथ आर वर्किंग। Okay, so what is the use of catch? Used to handle the exception, it takes one argument which should be type of
throwable और its सब क्लासेस। तो आपको पता है एक्सेप्शन की हायरार्की, एक्सेप्शन का सुपर क्लास क्या है, थ्रोएबल है ना। मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आपको एक डॉक्यूमेंटेशन दिखाता हूँ, तब रियल टाइम आपको इसका यूज होने वाला है। आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन ऑन ब्राउजर? Yes, sir. Okay, just a minute. Here we search Java 8 documentation. Okay? हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन देखने वाले हैं जावा 8 का, जिसमें मैं आपको हायरार्की एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, दिस इज द ओरेकल हेल्प सेंटर। ओके, जस्ट मिनट। हाँ, ये आपको दिखाई दे रहा है मेरा स्क्रीन? Yes, sir. यस ना? Yes, sir. आपका आवाज कम क्यों आ रहा है? यस ना? यस सर, यस सर। ओके Yes, ओके, sir. या दिस इज द ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। अगर आपको मैंने बोला है कि आपको कोई मेथड सर्च करनी हो, कोई क्लास सर्च करना हो, किसका सुपर है, किसका सब है, उसका ऑफिशियल डेफिनेशंस क्या है, उसका ऑफिशियल यूजेस क्या है, वो ऑल इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी? इस ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगी। तो आपको कुछ भी जरूरत हो तो आप यहाँ आके उसको सर्च कीजिए एंड वहाँ पे देखिए, है ना, ताकि आप किसी वेबसाइट को रेफर करोगे तो कभी गलत भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसी वेबसाइट्स है जिसका ओनर कौन है यही हमें पता नहीं है ना, जैसे कि जावा टी पॉइंट, जावा ट्यूटोरियल पॉइंट, उनका ओनर कौन है यही हमें समझ में नहीं आ रहा, इसलिए वहां पे कभी कभी गलती गलत इंफॉर्मेशन भी आ सकती है। इफ यू वांट टू दी स्टैंडर्ड एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, जस्ट रेफर द ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। ओके, तो चलो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो सपोर्टेड क्लासेस है, ऑल क्लासेस अवेलेबल इन जावा डॉट लैंग पैकेज। तो पहले मैं आपको पैकेज ओपन करके दिखाता हूँ। ये जावा डॉट लैंग है, provides classes that are fundamental to design the Java programming language. Java programming language डिजाइन करते समय, है ना, आपको जो भी लैंग्वेज आती है वो लैंग्वेज कौन सी है? आपकी जावा डॉट लैंग पैकेज में है। तो मैंने इसको ओपन किया। ओके, अगर इसका डिस्क्रिप्शन आपको पढ़ना है तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो, पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा है। प्रोवाइड क्लासेस दैट आर फंडामेंटल टू डिजाइन द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस आर ऑब्जेक्ट विच इज रूट ऑफ द क्लास हायरार्की एंड क्लास, है ना, यहाँ पे कौन सा बताया? ऑब्जेक्ट एंड क्लास। इंस्टेंस विच इज रिप्रेजेंट क्लासेस एट अ रन टाइम। Frequently, it is necessary to represent a value primitive types as the if it is where an object. The wrapper classes, boolean, character, integer, long, float, double, service serve this purpose। ये उनकी डेफिनेशन जो आपको पढ़ना है, आप यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हो, है ना। तो मैं उसको आपको थोड़ा सा ये हाइड करके फिर से एक बार यहाँ चल रही है, और ठीक है चलो। हम्म हम्म। तो फिर से मैं एक बार पैकेजेस पे आता हूँ। ओके, java dot lang package। चल नाम है उसका। ओके, ये java dot lang है। उसी में आपको पता है कि ऑल एक्सेप्शन क्लासेस अवेलेबल इन throwable class। throwable class is a super class of all exception classes। okay, then here we use throwable। The throwable class is the super class of all errors and exceptions in the Java language। I will just open the throwable class। okay, and here we see the tree structures। okay, ये उसकी ट्री स्ट्रक्चर है। तो उसका ट्री स्ट्रक्चर में हमें एक क्लास देखना है, दिस इज नथिंग बट द थ्रोएबल। ओके, इस थ्रोएबल के ये चाइल्ड क्लासेस है, कौन से?
one is a error and one is a exception, one is a error and one is a exception. ओके ये एरर तो हम हैंडल नहीं कर सकते, तो हम हैंडल क्या करते हैं, एक्सेप्शन। ओके चलो मैं थोड़ा सा सिंपल इसमें दिखाता हूँ, ये हायरार्की में आप थोड़ा सा ये हो जाओगे। जस्ट आई वांट टू गो टू बैक ओनली। ओके इट इज थ्रोएबल। इस थ्रोएबल के दो सब क्लासेस है, वन इज अ एक्सेप्शन एंड वन इज अ ईआरआरस। ओके देन मैं फिर एक्सेप्शन में गया, इस एक्सेप्शन के इतने सारे सब क्लासेस है, और इन सब क्लासेस में एक हमारा क्लास है रन टाइम एक्सेप्शन, है ना। मतलब एक्सेप्शन के जो भी चाइल्ड है वो सब क्या है, चेक्ड अनचेक्ड एक्सेप्शन है बेसिकली। और जो भी रन टाइम एक्सेप्शन के अंदर, मतलब रन टाइम के अंदर वाले जो है, दिस इज द अनचेक्ड एक्सेप्शन। इसको आपने हैंडल नहीं किया तो भी चलता है। कौन सा, annotation type mismatch exception, arithmetic exception, array store exception, buffer overflow exception, buffer underflow exception, cannot redo exception, cannot undo exception, class cast exception, CMME exceptions, है ना, file system not found exceptions, these are all the exceptions, है ना। ओके तो ये इसकी हायरार्की है, जो भी क्लासेस आपको देखना है उसके अंदर आप नीचे देख सकते हो, है ना। ओके यहाँ तक हम लोग आए थे। यहाँ तक किसी को कुछ डॉक्यूमेंटेशन में किसी को कुछ डाउट्स है? No, sir. सपोज आपकी जो रैपर क्लासेस है, जो बुलियन क्लास मैंने ओपन किया है ना, सॉरी यहाँ इधर करता हूँ। सपोज मुझे किसी क्लास में कौन सी मेथड्स अवेलेबल है वो देखनी, जैसे कि स्ट्रिंग के कौन सी मेथड्स है वो देखना है, बुलियन के कौन सी मेथड्स है वो देखना है, जस्ट ओपन इट, है ना। उसको इम्प्लीमेंट किए कंपेरेबल सीरियलाइजेबल। ये क्या है कंपेरेबल सीरियलाइजेबल, ये क्या है, ये है मार्कर इंटरफेसेस, है ना। उसमें कोई मेथड्स नहीं है, ये एम्प्टी है, लेकिन ये किस लिए यूज होता है, अगर आपको आपके जेवीएम को कोई इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना है, उसको कुछ इंटीमेट करना है, देन वी यूज दी दिस वंस, व्हिच वन, comparable and compare serializable। we just open it, I will show the definition of serializable and comparable। okay ये है serializable class of serial serialize serializability of the class is enabled by the class implementing the java.io serializable interface। Classes that do not implement this interface will not have any their state translate serialized, है ना। और डिसीरियलाइजर मतलब बेसिकली आपको किसी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, यू नीड टू यूज एज अ मेक इट सीरियलाइजेबल, है ना। और रैपर क्लासेस को सीरियलाइजेबल क्यों बनाया है, क्योंकि उस रैपर क्लास के हम क्या किस लिए यूज करते हैं, अगर हमें स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग को बुलियन में कन्वर्ट करना है, प्रिमिटिव का रेफरेंस में, रेफरेंस का प्रिमिटिव में, देन वी यूज दी रैपर क्लासेस। देखो आप यहाँ पे आपको एक भी मेथड नहीं मिलेगी, बिकॉज दिस इज द विदाउट मेथड्स मेथड इंटरफेसेस, है ना, नो फॉर्म्स मेथड्स। अगर आप इसके मेथड देखोगे तो इसमें कोई मेथड्स अवेलेबल नहीं है। हम फिर से एक बार पीछे चले, मैं आपको स्ट्रिंग के एक बार मेथड्स दिखाता हूँ, देन हम डॉक्यूमेंटेशन से थोड़ा सा आगे चलेंगे। ओके यस, java.lang में आपका एक क्लास है जिसका नेम है स्ट्रिंग क्लास। उसकी डेफिनेशन क्या है वो देखो। ओके या स्ट्रीम सीक्वेंस कैरेक्टर राइटर स्ट्रिंग रीडर, ओके just print writer out output line input stream, where is my string class available, just I'm checking downside, स्ट्रिंग राइटर है स्ट्रिंग नहीं है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ओके बफर रीडर राइटर है, स्ट्रिंग कहाँ गया मेरा,
स्ट्रिंग बफर है, स्ट्रिंग रीडर है, राइटर है। ओके, just I want to open the packages again. Okay, just I want to close it. Yes, या IO पैकेज है, इसलिए मुझे मेरा ये नहीं मिला। क्या नहीं मिला? मेरा क्लास नहीं मिला, है ना। तो मैं इसी से एक ओपन करता हूँ जावा डॉट लैंग पैकेज, और जावा डॉट लैंग पैकेज में मेरा स्ट्रिंग क्लास मुझे देखना है। यहाँ आ जाओ, नेक्स्ट क्लासेस में ये आपका स्ट्रिंग क्लास है ना। ये उसकी डेफिनेशन है ना। आप देखोगे उसके तो क्या लिखा है, पब्लिक फाइनल क्लास स्ट्रिंग एक्सटेंड किसको करता है, ऑब्जेक्ट्स को। दिस string class represent character string, all string literals in Java programs such as abc are implemented as a instance of this class। आपने ऐसे लिखा तो भी उसका इंटरनली क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और वो आपके कांस्टेंट पूल में स्टोर होगा, है ना। ये पूरा उसकी इंफॉर्मेशन है, ये उसके कंस्ट्रक्टर्स है, और ये उसकी मेथड्स है। आपको क्या करना है, कौन सा कैरेक्टर फाइंड आउट करना है, कौन से लोकेशन का फाइंड आउट करना है, दिस ऑल इंफॉर्मेशन अवेलेबल हियर। ओके, अगर आपको कॉन्कैट करना है, आपको कंटेंट्स करना है, तो ये यहाँ पे चेक करो, है ना। जैसे कि मेरे कोई मेथड्स है, यहाँ पे मैं कहा गया, मेरा बेसिक वाला यहाँ था ना। हाँ, यहाँ पे मुझे चेक करना है कि वहाँ पे वो कंटेंट्स अवेलेबल है कि नहीं। देन वी यूज दी मेथड्स, है ना। दिस मेथड अगर बुलियन रिटर्न करती है तो उसको बुलियन में स्टोर करो, आपको पता होना चाहिए, है ना। यहाँ देखो ये रिटर्न क्या कर रही है, सपोज कैरेट रिटर्न कैरेक्टर कर रही है, कोड पॉइंट एट इंटीजर कर रही है, कॉनकैट स्ट्रिंग रिटर्न कर रही है, कंटेंट्स बुलियन रिटर्न कर रही है। अगर ये वो टाइप रिटर्न कर रहा है तो वी नीड टू स्टोर इन दैट फॉर्मेट, है ना। सपोज मैं आपको एक कंटेंट्स मेथड को कॉल करके दिखाता हूँ। कंटेंट्स रिटर्न क्या करती है, बुलियन। तो एक बुलियन का वेरिएबल ले लो बी इक्वल टू str dot contains, and we here just put the contents age in। अगर age available है then just return the boolean value, and we just use sysout, and here we pass the b। okay, just save it and just run it। इसको रन किया तो वो हमें क्या देता है, उसने रिटर्न किया फॉल्स। अरे यार, किसने क्या रिटर्न किया समझ में नहीं आता। ठीक है, मैं यहाँ पे एक मैसेज देता हूँ। सर आवाज इतने सर। ओके, and we just run it।
just check contents of b is true, it means aj is available in this method. ऐसे हम क्या कर सकते हैं, मेथड्स को कॉल कर सकते हैं, है ना। किसको कॉल करना है आपको गूगल बता देगा, और कैसे कॉल करना है आप एपीआई डॉक्यूमेंटेशन को पूछो, है ना। समझ में आ रहा है। आप गूगल से क्वेश्चन क्या करोगे, हाउ टू फाइंड द सब स्ट्रिंग इन स्ट्रिंग और हाउ टू फाइंड द कंटेंट्स ऑफ स्ट्रिंग, तो वो क्या बताएगा, टू कॉल द कंटेंट्स मेथड। मैं आपको वो भी बता के दिखाता हूँ कि रियल टाइम डेवलपर्स क्या करते हैं, हाउ टू फाइंड कंटेंट्स ऑफ string or of sentence 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 in जावा, मैं ऐसा लिखता हूँ, है ना। ऐसे एक नॉर्मल क्वेश्चंस किया मैंने, जैसे आपको इंटरव्यूअर करता है वैसे। हाँ, इसका मतलब हाउ डू यू फाइंड टू कंटेंट्स ऑफ सेंटेंस इन जावा, यस कोई स्पेलिंग मिस्टेक हुई मुझसे, यस, तो उसने ये बता दिया मुझे क्या है, यू कैन यूज दी कंटेंट्स मेथड्स, इंडेक्स ऑफ मेथड्स और लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड्स, आपको जो यूज करना है करो, है ना। तो मुझे कंटेंट्स मेथड यूज करनी है, तो कंटेंट्स मेथड कॉल कैसे करनी है, तो आप किसके पास चले जाओगे, डॉक्यूमेंटेशन में। डॉक्यूमेंटेशन में क्या ढूंढोगे, कंटेंट्स मेथड कहाँ है, यहाँ है। ये रिटर्न क्या करती है, बुलियन। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसको क्लिक कीजिए, यहाँ क्लिक किया तो आपको ये एक एग्जांपल देता है ना। क्या एग्जांपल दिया उसने, एक दिखाता हूँ मैं एग्जांपल। अरे कहाँ गई मेरी कंटेंट्स, यहाँ पे कंटेंट्स मेथड होगी, वो मेथड आपको बताएगी कि कैसे काम करना है, क्या करना है। जस्ट मिनट, कहाँ गया मुझे देखने दो उसको। यस, इक्वल टू गेट बाइट्स, मेथड्स कॉनकैट कंपेयर। अरे यार मैं कहाँ से कहाँ गुम हो जाता हूँ, चलो मैं एक बार बैक जाता हूँ। ओके, या ये मेरा स्ट्रिंग क्लास है, और स्ट्रिंग क्लास में मेरे मेथड्स है, तो उसी मेथड्स में मेरी एक मेथड है, कौन से, स्ट्रिंग मेथड्स है। ओके, इसमें मेरी कंटेंट्स मेथड है ना। ये आपकी कंटेंट्स मेथड लिखी कैसी है, पब्लिक बुलियन कंटेंट्स कैर सीक्वेंस रिटर्न ट्रू इफ and only if this string contains specified sequence of char values, तर ते असतील तर ते तुम्हाला रिटर्न काय करणार आहे, कंटेन्स। आणि मेथड कधी आली, जावा 1.5 मध्ये अवेलेबल झाली, है ना। ही रिटर्न बुलियन करणार म्हणजे तुम्ही ज्यावेळेस इथं कॉल करणार तुमच्या प्रोग्राम मध्ये, त्यावेळेस ती कशामध्ये स्टोअर करा, तुमच्या बुलियन मध्ये स्टोअर करा। ओके, ठीक आहे। समज लक्षात येतंय। Okay, we take here small tea break and we meet at 4 o'clock। ओके, तब तक आप ये प्रोग्राम करके देखिए, किसी को कुछ डाउट्स है तो मुझे पूछ लीजिए, देन हम डिस्कस करेंगे। ओके ना, यस और नो। Yeah, okay, sir.
Hello, can you hear me? Hello. Yes, can we start? Yes, sir. Okay. Just a minute, I'll stop presenting. Yes. Okay. Next one is the exception handling. है ना? We see the documentation to what is our child classes, what is our sub classes. Okay. Then we see the let me share my screen. Okay. Yes, and inside the exception handling, we use try catch finally. है ना? And inside the try catch, what is use of try? If you want to put the risky code, if you means अगर आपको ऐसे लगता है कि यहाँ पे कोई एक्सेप्शन ऑकर हो सकता है, कोई वजह से मेरा कोड फट सकता है, then you need to handle this code inside the try block. Okay. And okay, and अगर उस ट्राई ब्लॉक में कुछ एक्सेप्शन ऑकर होता है तो उसको कैच करने के लिए कोई ब्लॉक तो चाहिए, इसलिए we write the catch block. Inside the catch block used to handle the exception, it take one argument which is should be type of throwable or its subclasses. Okay. Then finally used to execute the important code if the exception handle or not. ना मतलब फाइनली में हम क्या लिख सकते हैं, अगर कोई एक्सेप्शन ऑफर आ सकता है तो उस एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए हम फाइनल ब्लॉक लिखेंगे, है ना? मतलब अगर से मुझ कोई कोड है जो चाहे एक्सेप्शन आए और ना आए वो एग्जीक्यूट हो ही हो, है ना? सपोज जैसे कि मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, which one e dot print stack trace, and here inside the finally मैं लिखता हूँ sys out I need to execute I need to execute any conditions, है ना? अगर यहाँ पे एक्सेप्शन आए तो भी रन हो, अगर ना आए तो भी रन हो. फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मैंने इसको रन किया. ओके. देन
यहाँ पे मैंने पहला नंबर एंटर किया 1 2, सेकंड नंबर एंटर किया 6, उसका रिजल्ट आया 2, और वो ये रिजल्ट आया तो भी आई नीड टू एग्जीक्यूट हुआ। अब मैं एक एक्सेप्शन ऑकर करता हूँ, है ना। सपोज मैं यहाँ देता हूँ 7 और सेकंड देता हूँ 0, तो यहाँ पे डिवाइड बाय एरर का एक्सेप्शन आया, लेकिन रिमेनिंग पार्ट मेरा एग्जीक्यूट हो ही गया। तो फाइनली में बेसिकली हम क्या लिखते हैं, जो पार्ट आपको मैंडेटरीली एग्जीक्यूट करना है, we write those part inside the finally block. Okay, just a minute. Okay, then throws and throw. Throw is used to throw user defined exception or custom exception, and throws is used to declare the exceptions that might be raised during the program execution. Throws clause used with method signature. Any number of exceptions can be thrown separated by comma. बेसिकली इसमें क्या है कि बाकी दो कीवर्ड्स है ना। सपोज यहाँ आने पे के बाद मेरा एक मुझे कस्टम एक्सेप्शन थ्रो करना है, देन हाउ टू थ्रो दिस कस्टम एक्सेप्शंस, है ना। मुझे क्या करना है, एक कोड रन होने के बाद एक्सेप्शन थ्रो करना है। तो कैसे करूंगा मैं, इसके लिए मैं लिखूंगा न्यू थ्रो, थ्रो throw new arithmetic exception, है ना। यहाँ पे भी आएगा तो क्या करना है, मुझे एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो करना है। अगर इसने अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो किया तो यहाँ मैसेज आएगा, और यहाँ मुझे एक मैसेज प्रिंट करना है, मेरा कस्टम मैसेज। इन हाउ टू प्रिंट, है ना, system dot error, and here I want to print please enter greater than 0 नंबर, है ना। कुछ भी हो यहाँ है तो ये क्या करेगा, एक मैसेज थ्रो करेगा ग्रेटर देन 0 नंबर्स। ओके, एंड जस्ट रन इट। उसने पहला नंबर लिया, दूसरा लिया, और वो आगे गया। प्लीज एंटर ग्रेटर देन 0 नंबर। दिस इज द कस्टम एक्सेप्शन, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। मैंने एक खुद मेरा एक्सेप्शन यूज किया बाय यूजिंग थ्रो कीवर्ड्स। वैसे सेकंड कीवर्ड से थ्रोज, अगर आपको कोई प्री डिफाइंड एक्सेप्शंस हैंडल करने हैं ना, सपोज मुझे ये ट्राई कैच हैंडल नहीं करना, मैं इस ट्राई कैच को रिमूव कर देता हूँ, है ना, इस ट्राई कैच ब्लॉक को रिमूव कर देता हूँ, है ना, फाइनली को भी रिमूव कर देता हूँ, एंड हियर जस्ट यूज class cl equal to class dot for name. Okay, and here we pass the class name as a basic. Okay, if I do this, this is sending one error. This is the unchecked exception. We handle these exceptions by using class not found exception, है ना। Then another one is array out of bound exception. Array out of bound exceptions. Again, number format exception, है ना। Last one is a exception.
मतलब आप मल्टीपल एक्सेप्शंस हैंडल कर सकते हो ओनली बाय यूजिंग कॉमा सेपरेटर्स, है ना। क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन के बाद क्या दे दो, आपका array index out of bound exception, then number format exception, then exception। exception क्या करेगा, ऑल टाइप के एक्सेप्शन सबके हैंडल करेगा। किसी को कुछ डाउट्स है यहाँ पे? No, sir. ओके, जैसे ये मल्टीपल एक्सेप्शंस है, सेम एज हम क्या कर सकते हैं, ब्लॉक्स यूज कर सकते हैं, है ना। जस्ट मिनट, है इसमें नहीं, ओके चलो, मैं एक एक्सेप्शन में और एक प्रोग्राम करता हूं जो क्या करेगा, आपके मल्टीपल कैचे को हैंडल करेगा, है ना। तो कैसे करता हूं मैं, पहले तो ट्राई ब्लॉक लिखता हूं, ट्राई कैच दोनों भी साथ में लिखा मैंने। तो पहले मैं लिखता हूं int a इक्वल टू आपका इंटीजर रैपर क्लास dot parseInt, and here we pass the argument of strings args 0, okay. Then second one int b equal to integer dot parseInt, and here we pass args 1, okay. Then sysout, here we print a divided by b, है ना, ये रिजल्ट। अब ऐसे रिजल्ट में इस प्रोग्राम में कितने एक्सेप्शंस आ सकते हैं वो देखते हैं। पहले पहला एक्सेप्शन आएगा अरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शंस। क्या आएगा, अरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। मैं इसको प्रिंट करता हूं बाय यूजिंग प्रिंट स्टैक ट्रेस, और यू कैन यूज द सिस्टम डॉट err एज वेल। सेकंड कैच है, सेकंड कैच ब्लॉक लेना है मुझे। यहाँ पे अरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ सकता है, सेकंड वन आ सकता है नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, है ना। उसको चाहिए